प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों उसकी 5 की 16वीं आयत, जिसमें लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमारे पास आज टाइम है, अवसर है। जब तक हमारे सांस नहीं निकल जाते, जब तक कयामत नहीं आती, जब तक हम उठाए ही नहीं जाते, जब तक हम इस देह के अंदर हैं, तब तक हमारे पास वक्त है कि हम पश्चाताप कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, हम प्रभु के कामों को कर सकते हैं, हम अच्छाई के मार्ग पे चल सकते हैं बुराई को छोड़कर। मतलब हम पूर्ण रीति से चेंज हो सकते हैं, परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। अभी हमारे पास वक्त है। लेकिन वचन क्या कहता है कि पलक ही झपकते वो दिन आ जाएगा। हमें नहीं पता कि वो दिन कब आएगा, कि जब प्रभु हमें ले जाएगा। हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो कब आ जाए। तो हमें हर दिन यही सोच के चलना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कभी भी आ सकता है और मुझे तैयार रहना है। जैसे कि वो 10 कुंवारियाँ थी, उनमें से जो बुद्धिमान कुंवारियाँ थी, वो 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ जो हर समय तैयार थी, ये जानकर कि दूल्हा कभी भी आएगा। और आज हमने भी बुद्धिमान बनना है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है, बहुत कम रह गया है। उसके बाद आने वाले दिन बहुत बुरे हैं, जब कलीसिया उठा ली जाएगी। यशाया उसकी 55 की 6 आयत जो है, वह हमें कहती है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। आज जब तक हम जीवित हैं तब तक यहोवा हमें मिल सकता है। आज समय है, अनुग्रह का समय चल रहा है कि हमें परमेश्वर मिल सकता है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करो। वचन में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज अगर हम परमेश्वर को ढूंढते हैं बाइबल में से, या किसी पास्टर को, एक अच्छे पास्टर को आप सुन रहे हो, परमेश्वर ने हमें बहुत से अच्छे पास्टर दिए हैं जो केवल वचन का प्रचार करते हैं, जो वचन को बड़ी अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं। हमें उनको सुनना चाहिए, लेकिन जगह जगह नहीं, सिर्फ 1 या 2 को। और बाइबल को हमने बड़ी गहराई से पढ़ना है। उसमें लिखा क्या है हमारे चाल चलन के लिए, हमारे लिए क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, कि हम किस रीति से चलें, हमारा परमेश्वर कैसे हमसे खुश होगा। हमें ये बातें खोजनी है, ना कि आप ज्ञान की खोज में रहो। ज्ञान तो दुनिया में भरा पड़ा है, आप जितना मर्जी बटोर लो, कभी भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। हमने बाइबल में से वो चीज़ें देखनी है कि मैं कैसे सही चलूँ, कि मेरा परमेश्वर कैसे मुझसे खुश होगा। हमने अपने परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते ही रहना है, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक मिल सकता है, अभी मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में लगे रहो। जब तक वह निकट है उसे पुकारो। आज निकट है, लेकिन जब कलीसिया उठाई जाएगी, पवित्र आत्मा उठाया जाएगा, तब कहाँ जाके सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोग नहीं होंगे जो वचन सुनाएंगे। बाइबलें छीन ली जाएंगी, बहुत कुछ होगा उस टाइम में। तब हम क्या पुकारेंगे परमेश्वर को? तब तो जो आया आना था जिसने, वो आके चला गया। तो देखिए, आज अभी समय है हमारे पास, आज हम परमेश्वर को पुकारे तो वह हमें मिल जाएगा। आगे वचन में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। अपने अनर्थकारी जो विचार होते हैं ना, बेकार के विचार, ये मेरे बारे में ऐसा सोच रही होगी, इसने ऐसा सोच के ऐसा किया होगा, या मैं ऐसे कर लूँ, किसी के लिए गलत सोचना, बुराई को गढ़ना, ये सब सोच विचार व्यर्थ है। कई बार ऐसा होता है हम सोच गलत लेते, वैसा नहीं होता। अपनी सोच के हिसाब से मत चलो, बाइबल के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा कभी भी आपको ये नहीं सिखाएगा कि तू उसके बारे में गलत विचार रख। आपके मन में किसी के लिए गलत विचार आएगा ही नहीं। अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा भी करके गया है, तब भी आप उसे क्षमा करोगे। पवित्र आत्मा आपको ये सिखाएगा, आप उससे प्रेम रखोगे कि मेरे दिल में कुछ भी नहीं है,
मैं तो भूल भी गई, मैं भूल भी गया। लिखा है अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। एक परमेश्वर ही ऐसा है जो हमारे सारे पापों को भूल जाता है और वह पूर्ण रीति से आपको क्षमा करेगा। और अगर आज भी आप किसी गुनाह में, पाप में जी रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप उसके लिए उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बहुत जल्दी आपका छुटकारा हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ, जहाँ आपको बढ़ना सिखाया जाता है, उनके साथ संगति कीजिए। लिखा है और वह पूर्ण रीति से क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हम कई बार सोच लेते हैं कि परमेश्वर ने ये सोचा, परमेश्वर ने ये सोच के ये किया होगा, हम पूर्ण रीति से परमेश्वर को जान चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं जान सकते। केवल बाइबल में जितना लिखा है हमारे लिए अभी उतना ही बहुत है। जब हम उसके पास जाएंगे, आमने सामने देखेंगे, तब हम उसे और गहराई से जानेंगे। हालेलुया। तो तब समय नहीं रहेगा, आज समय है। अवसर को बहुमूल्य समझो। आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। अभी भी हम बुरे ही दिनों में जी रहे हैं। आपको पता है कि क्या से क्या चीज़ें चल रही हैं। जगह जगह बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, अकाल भी हो पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में, जैसे कि भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा हुआ है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो हमने सोची भी नहीं है। तो दिन बुरे ही हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रभु कभी भी हमें लेने के लिए आ सकते हैं, इसलिए तैयार रहिए। तो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों पे। जय मसीह की।